अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैगर के बारे में। ये क्रिस्टो कंपनी का मैगर है। ये इससे आप 250 से 1000 वोल्ट तक कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे आप जो इसका रिज़ल्ट होता है वो 100% होता है। नॉर्मली आप जो इस्तेमाल करते हैं, क्लम मीटर हो गए या मल्टीमीटर हो गए, इनसे आप वो रिज़ल्ट नहीं देख सकते जो एक मतलब आप चाहते हैं या आप सोच रहे होते हैं कि इससे ये रिज़ल्ट आएगा। ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में होता है। जिस तरह मतलब कोई इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है या कोई 3 फेज़ का काम कर रहा है तो वो इसको बहुत मतलब अच्छे से जानता होगा कि किस तरह इस्तेमाल करना है। इसको आप एक आम इलेक्ट्रीशियन भी जो गांव वगैरह में या इधर उधर काम करता है तो वो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इससे आप सिंगल फेज़ मोटर हो गई, 3 फेज़ मोटर हो गई, कार की वायरिंग हो गई, इंडस्ट्रियल वायरिंग हो गई, कोई भी चीज़ आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसका चेक करने का क्या तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप एक मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो बैटरी होती है उसी बैटरी को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो पिन होती हैं उनसे वही करंट आउट होता है। ठीक है, चाहे 3 वोल्ट हो या 9 वोल्ट हो या कुछ भी हो, तो उनसे वही करंट आउट होता है और उसी करंट को देख के आप तार या मोटर चेक कर रहे होते हो। लेकिन वो उसका एक आप उसका देख सकते हैं कि अच्छे से रिज़ल्ट आपको नहीं होगा। बाज़ औक़ात मीटर गलत भी हो जाता है क्योंकि वो उसकी वोल्टेज उतनी नहीं होती जितना आगे मोटर होती है या वायरिंग होती है, उसके मुताबिक उसकी वोल्टेज नहीं होती। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में या कहीं भी अच्छा सा मीटर भी आपको तकरीबन 1000 से लेके 3-4 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार तक मिल जाता है। लेकिन जहाँ अगर आप बात कर रहे हैं क्रिस्टो की, तो ये इसकी सिर्फ क्रिस्टो की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार के आगे पीछे होगी। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसका काम आगे कैसा होगा। इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? इसकी ये 2 लाइनें लगती हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाली अर्थ हो गई और रेड वाली लाइन हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें आप क्या चेक कर सकते हैं? ये इसका ओम है, ये आप एक नॉर्मल मल्टीमीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी ऑटो नल की ऑप्शन है। जब आप किसी मोटर को या किसी चीज़ को चेक करते हैं तो उसको ऑटो नल करने के लिए ये 250 वोल्ट है आम सिंगल फेज़ के लिए, ये 500 वोल्ट है 3 फेज़ के लिए और ये 1000 वोल्ट है हैवी ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोटर एक चेक करते हैं। हमारे पास ये पड़ी है, सिंगल फेज़ मोटर है, ये वाटर पंप है। इसको चेक करते हैं कि चेक करने का क्या तरीका है और किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, इसकी ये 3 लाइनें हैं, ये वाइंडिंग की और कैपेसिटर की तारें आ रही हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि आया ये मोटर हमारी ठीक भी है कि नहीं है। तो ये सिंगल फेज़ मोटर है, इसको हम 250 वोल्ट पे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब अगर 3 फेज़ होगी तो आप 500 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंगल फेज़ है और आप इसको 500 वोल्ट पे चेक कर रहे हैं तो ये वाइंडिंग को ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल में 500 वोल्ट ही मोटर को मिल रहे होंगे और उससे वाइंडिंग ख़राब हो सकती है, क्रॉस हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चेक करने का क्या तरीका है? ये इसका बटन लगा हुआ है प्रेस टू टेस्ट। इसकी 2 कंडीशन होती हैं, एक आप इसको प्रेस करके और चीज़ को चेक कर सकते हैं और दूसरा है कि इसको प्रेस करके लॉक कर दें, फिर भी आप इजीली दोनों हाथों से चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इनमें उतना ही करंट आ रहा होता है जो इधर लिखा हुआ है, 250 वोल्ट इनमें आ रहा होगा। तो प्लीज़ जब आप चेक कर रहे हो तो इनको हाथ मत लगाएं, वरना आपको शॉर्ट भी लग सकती है। ये 500 वोल्ट पे ये शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, ये देखें, ये क्रैक भी हो रहा है और साउंड भी आ रहा होगा, ये स्पार्क कर रहा है।
कि एक्चुअल में इतनी वोल्टेज आ रही है इसमें। चलो हम मोटर को चेक करते हैं। इसको प्रेस करके लॉक कर दिया, ये अभी ट्रैक पे है। इसमें जब ऑफ होता है तो ये सेफ कंडीशन में होता है। इसको हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये एक मैंने वाइंडिंग की तार से लगाया, दूसरा बॉडी से। ये देखें, ये रीडिंग आपके सामने चल रही है। इसका मतलब है ये हल्का सा इसकी जो वाइंडिंग है वो बॉडी से या पेपर वीक है या कुछ वार्निश का इशू है, ये बॉडी से कर रही है, शॉर्ट कर रही है। ठीक है, ये इसकी दूसरी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये भी इसी तरह ही है। अब जब चेक करेंगे तो जब आप चेक कर रहे होते हैं, अगर ये मीटर रीडिंग आउट ऑफ लिमिट आ जाए तो उसका मतलब है कि वाइंडिंग बॉडी से शॉर्ट नहीं हो रही। ये भी इसी तरह ही है। ये वाइंडिंग आपस में, इसका जो आपस में कनेक्शन है वो ठीक है। आपस में ये 0.0 दिखा रही, मतलब इसका आपस में कनेक्शन ठीक है। लेकिन शायद इसका पेपर वीक है या वार्निश का कुछ इशू है। इसकी जो वाइंडिंग है वो बॉडी से शॉर्ट हो रही है, शो कर रही है। लेकिन अगर आप यही अमल एक आम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं ये शो करेगा कि बॉडी से वाइंडिंग इस तरह शॉर्ट हो रही है। वो जब 100% शॉर्ट नहीं होगी तो मल्टीमीटर आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप ये चेक कर लें तो उसके बाद ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप वाइंडिंग को बॉडी से शॉर्ट कर दें। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि आपको शॉर्ट ना लगे। ये काम आप ऑटो नल के ज़रिए भी ले सकते हैं, आप किसी छोटी वायर से भी ले सकते हैं उसको बॉडी के साथ शॉर्ट करके। तो ये थी हमारी मोटर जिसको हमने चेक किया है। उसके बाद हम आपको एक आर्मर्ड वायर के बारे में बताते हैं कि उसको किस तरह चेक करना होता है। तो दोस्तों हमारे पास ये एक आर्मर्ड वायर पड़ी है, 3 कोर वायर है, आर्मर्ड है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। इसका चेक करने का क्या तरीका है, अगर वायर शॉर्ट होगी या कहीं से ये बॉडी के साथ या अर्थ के साथ हल्का सा भी अगर शॉर्ट कर रही होगी तो आप मेगर पे आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं और अगर आपकी वायर आर्मर्ड के साथ शॉर्ट कर रही है, थोड़ी सी भी शॉर्ट कर रही है, तो वो आप मल्टीमीटर पे नहीं देख सकते। जब आप उसका कनेक्शन करेंगे तो वो किसी हादसे का सबब बन सकता है। तो बेहतर है आप अच्छे से पहले वायर को चेक कर लें, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी वायर होती है, हाई वोल्टेज होती है। तो इस वजह से इसको अच्छे से चेक करना ज़रूरी है कि कहीं किसी हादसे का सबब ना बन जाए। ठीक है, तो ये वायर को हम 5 वोल्ट पे चेक करेंगे। ठीक है, ये 5 वोल्ट पे लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम इस बटन को प्रेस कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो वायर को हम एक सिरा इस तरह, इसके दोनों सिरे ओपन कर लेते हैं। तो एक सिरा हम इधर लगाएंगे, ये एक मैंने इधर लगा दिया है। तो दूसरा इस साइड से चेक करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, ये देखें, ये मतलब है इसका, ये वायर है और इससे बिल्कुल कनेक्शन इसका ठीक है, दरमियान में कहीं भी टूटी हुई नहीं है, वीक नहीं है। अगर वीक भी होगी तो ये आपको आउट ऑफ लिमिट या हल्का फुल्का इसकी रीडिंग देगा, लेकिन ये बिल्कुल 0.0 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि वाइंडिंग बिल्कुल, इसकी वायर जो है इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका कनेक्शन बहुत अच्छे से है। दूसरी वायर चेक करते हैं, उसका देखते हैं कि वो कैसी है। तो ये दूसरी वायर से लगा दी है, ये देखते हैं कि दूसरी वायर से इसकी रीडिंग कैसी है। ये देखें जनाब, ये दूसरी वायर है और ये भी 0.0, मतलब इसकी वायर का एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल 100% है, कहीं भी वीक नहीं है या कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह ये वायर भी अच्छी से, तीसरी वायर की इसी तरह भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये इस वायर का, ठीक है, हम आर्मर के साथ कनेक्शन चेक करते हैं कि कहीं किसी जगह पे, क्योंकि ये तकरीबन 30 मीटर की लेंथ है, ये जो है तकरीबन 30 मीटर की है। तो इस 30 मीटर में कहीं भी हमारी जो वायर है वो आर्मर से शॉर्ट तो नहीं हो रही। तो हम आर्मर के साथ लगाएंगे इसको, ये जो अर्थ है इसका। तो ये देखें, ये आउट ऑफ लिमिट है, इसका मतलब है हमारी वायर बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो एक वायर है ये इससे शॉर्ट नहीं हो रही, अर्थ से नहीं शॉर्ट हो रही
और बिल्कुल इसकी रीडिंग अच्छे से आ रही है। जब ये आप चेक कर लें तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे ये जो तीनों वायर मैंने चेक की हैं इनको एक दफ़ा अर्थ के साथ शॉर्ट कर दें, ताकि क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब आप चेक कर रहे होते हैं तो ये एक कैपेसिटर की तरह हो जाता है, आपको शॉर्ट लगने का भी ख़दशा होता है। तो इस तरह अगर आप इसको ऑटोनल कर देंगे तो ये बिल्कुल मतलब सेव हो जाएगी, इसको आप हाथ लगा सकते हैं, ये आपको शॉर्ट नहीं लगेगा। उसके बाद इन तीनों वायरों को हम इकट्ठा करके दूसरे से देखते हैं कि इनका आपस में रेजिस्टेंस कैसी है और ये ठीक भी हैं कि नहीं है। ये इनका एक सिरा मैंने आपस में जोड़ दिया है एक साइड से, और दूसरी साइड से हम चेक करते हैं कि इनकी रीडिंग कैसी आ रही है। ये बिल्कुल 0.0 होना चाहिए क्योंकि एक सिरा उनका आपस में मिला हुआ है। तो ये तीनों वायरें भी ये 0.0 आ रहा है, तीनों वायर आपस में भी इनका कनेक्शन ठीक है। अगर कहीं भी हल्के से भी वीक होगा तो इधर आपको रीडिंग से पता चल जाएगा कि वायर में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब आप चेक कर लें तसल्ली से, उसके बाद इसको सेफ पोजीशन में ले आएँ, इसको ऑफ़ कर दें। और ये ज़हन में ज़रूर रखिए जब भी आप मैगर से कुछ चीज़ चेक करते हैं तो उसके बाद उसको एक दफ़ा अर्थ से उसको कर दें ताकि शॉर्ट का बायस ना बने, ताकि कोई और भी हाथ लगाए तो वो उसको शॉर्ट ना लगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 3 फेज़ मोटर या कोई चीज़ 3 फेज़ चेक करने के लिए। ये हमारे पास एक वेल्डिंग सेट है 3 फेज़ का। सेम ही प्रोसेस है जब हम कोई मोटर चेक करते हैं या वेल्डिंग सेट, क्योंकि इसमें भी वाइंडिंग होती है। अगर आपने चेक करना है तो कोई भी चीज़ 3 फेज़ की आप किस तरह चेक कर सकते हैं, उसका भी बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह हम पहले चीज़ें चेक कर चुके हैं इनका भी यही सिस्टम होता है। इसको आप 3 फेज़ है तो इसको आप 500 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। 500 वोल्ट पे इसको लगा के बटन को प्रेस कर दें एंड लॉक कर दें और वेल्डिंग मशीन का बटन ऑन कर दें ताकि उसका आपस में कनेक्शन हो जाए। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये 5 पिन वाला प्लग है, इंडस्ट्रियल प्लग है। तो क्या करेंगे, एक सिरा प्लग के साथ लगाएंगे, दूसरा बॉडी के साथ, कि देखते हैं कि इसका आपस में कहीं कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं वाइंडिंग में या किसी कनेक्शन में कुछ मसला तो नहीं आ रहा। तो ये हम इस तरह लगाएंगे, इसका इस तरह लग गया एक के साथ। तो अब बॉडी पे कहीं भी जहाँ पेंट नहीं है, हाँ ये स्क्रू के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, ये स्क्रू है क्योंकि ये बगैर पेंट के है। तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि ये देखें जनाब, ये अगर आउट ऑफ लिमिट हो जाए तो उसका मतलब है कि हमारी वाइंडिंग सेव है। तो ये अभी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं भी हमारी ये जो वायर है या वाइंडिंग है तो कहीं से भी वीक हो रही है। ठीक है। तो एक सिरा हमने इसका बॉडी के साथ लगा दिया है और बाकी वाइंडिंग चेक करते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ये देखें जनाब, बिल्कुल उसी तरह ही है, ये थोड़ी बहुत रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि इसकी वायर या इसकी वाइंडिंग कहीं से हल्की फुल्की बॉडी से शॉर्ट हो रही है। ये भी मैंने अर्थ के साथ, अर्थ पिन के साथ लगाया तो ये बिल्कुल 0.0 हो गया है क्योंकि अर्थ का आपस में बॉडी के साथ कनेक्शन ठीक है। ये जो इसका ये वाइंडिंग है ये आउट ऑफ लिमिट जा रही है, मतलब ये 3 फेज़ है तो इसकी एक फेज़ कहीं से बॉडी के साथ, क्योंकि ये पीछे कनेक्शन इसका होता है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये कनेक्शन होता है कहीं से शायद बॉडी के साथ वीक हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये 2 में वो शो कर रहा है रेजिस्टेंस और एक में आउट ऑफ लिमिट है। जिसका मतलब है कि एक उसकी जो वायर है वो ठीक है, बाकी 2 बॉडी से कहीं वो हल्की सी टच हो रही हैं। तो ये खोल के देखना पड़ेगा कि इसका क्या इशू है। तो मकसद ये था कि मैगर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है और किस तरह अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह घर की वायरिंग के बारे में भी आप जनाब देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप मैगर इस्तेमाल कर रहे हो तो पावर या मेन स्विच बिल्कुल बंद कर दें, उससे आगे चेक कर लें। ये आप पावर में चेक करेंगे तो वो ट्रिप हो सकता है या कुछ मसला हो सकता है, वायरिंग शॉर्ट हो सकती है। तो जब भी आप घर की वायरिंग चेक करें
तो मेन स्विच से ऑफ करके उससे आगे चेक कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।